Lastly, let us discuss few of the questions here. अब देखो, an unexamined life is not worth living, probable question बनता है, ठीक? It is the most probable question, जो आप लोगों से 11 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ हो सकता है संक्षिप्त में 7 मार्क्स में भी आप लोगों से पूछा जा सके. क्लियर? फाइन. चाहे 11 मार्क्स में पूछे, चाहे 7 मार्क्स में पूछे, एलैबोरेट आपको करना है, बट कैसे करना है, हम कौन कौन से पॉइंट्स का जो है इसमें यूज ले सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. फाइन. आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ डज सेल्फ रिफ्लेक्शन shape one's moral and philosophical beliefs in light of Socrates' statement? And this statement is nothing but what we have just now discussed, and we have been discussing right from the last class. An unexamined life is not worth living. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसी स्टेटमेंट के आधार पर आंसर लिखना है. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कैन अ पर्सन ट्रूली लीड अ फुलफिलिंग लाइफ विदाउट क्वेश्चनिंग देयर ओन बिलीफ एंड एक्शंस? मतलब सेम है, द मीनिंग इज जस्ट द सेम. नाउ यू जस्ट ट्राई टू एनालाइज दैट हाउ आर यू बी गोइंग टू प्रोसीड दिस आंसर, हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअली दिस आंसर. नाउ यू सी, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, ऐसा पूछ ले, जैसा भी पूछ ले, आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वी हैव बीन टॉट एंड यू नो दिस वेरी वेल दैट वी शुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. फाइन. सो आई एम आल्सो गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग. देन व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट, हाउ आर यू गोइंग टू राइट. इंट्रोडक्शन में याद रखना, दो चीजें आपको लिखनी है. क्या? एक तो सुकरात का यही स्टेटमेंट, फाइन, दैट as far as, नहीं, इसको ऐसे लिखना है, दैट दिस क्वेश्चन कैन बी अंडरस्टूड और आंसर्ड on the basis of Socrates' historical statement as prescribed in Plato's कौन सी किताब में मेंशन है, कौन सी किताब में मेंशन है? अपॉलॉजी में, प्लेटोज अपॉलॉजी. और फिर आपको ये सेंटेंस लिख देना है एटलीस्ट. फाइन. पहली चीज. दूसरी चीज, इट एम्फसाइजेस दैट a valuable life can only be possible, a valuable life can only be possible through self examination, introspection, and questioning. हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. हमने शुरुआत में ही बता दिया कि तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो हमको समझ में आ रहा है, दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन. वी हैव अ स्ट्रांग होल्ड ऑन द मीनिंग एंड द थीम. वी कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग क्वाइट वेल. ठीक, हमने पहले ये प्रिस्क्राइब कर दिया कि भैया तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है, ये सुकरात का वो स्टेटमेंट जो कि प्लेटो की अपॉलॉजी में लिखा हुआ है उस पर आधारित है, और उस हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता है.
स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट भी चिपका दिया। बात आ रही समझ में? उसके बाद आओ सीधा कंटेंट पर, मेन कंटेंट। ये तो हमारा हो गया क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ यू कम टू द मेन कंटेंट, या हेडिंग या बॉडी, जिसको आप लोग पॉपुलरली बोलते हो। मेन बॉडी। अब बॉडी में हालांकि आप लोगों के लिखने का तरीका खुद का हो सकता है, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, ठीक। बट आई वुड लाइक आई वुड लाइक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट फ्रॉम योर पार्ट, दैट यू शुड इंक्लूड एग्जाम्पल्स अप फ्रंट। शुरुआत में अगर आप एग्जाम्पल दे दोगे तो ये ज़्यादा और प्रभावी होगा। बॉडी में सबसे पहली चीज़ हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम लिख सकते हैं अबाउट द सेल्फ एग्जामिनेशन। What we can write in the body part in the main content was a self-examination that would lead to wisdom. Will lead to wisdom. इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके, इस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबरेट करके एग्जाम्पल दे दो। डॉक्टर अंबेडकर, कल समझाया था शायद मैंने। थोड़ा सा इलेबरेट करके एक दो लाइन, देन यू जस्ट कोड द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। व्हाट यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट कि अगर अंबेडकर साहब क्वेश्चन नहीं करते सोशल इनइक्वालिटीज को, then he wouldn't have been made, be able to make his life valuable. आज जिस तरीके से हम डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, जिस पर्सनालिटी के तहत हम डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, वो नहीं बन पाती उनके अंदर अगर वो अपनी लाइफ में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते। अगर वो उन्हीं चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए चलते जिस तरीके से उनके समाज के बाकी के लोग फॉलो कर रहे थे, डेफिनेटली ही वुडंट बी एबल टू मेक हिज लाइफ वैल्यूएबल। So questioning the norms is quite essential. That does not mean that you should question each and everything, but at least question which is within the scope of controversy, which might create controversy, which seems to be controversial, and so on and so forth. So you can quote here, and also you can write, in this part itself, that wisdom comes, अंबेडकर साहब का एग्जाम्पल दे दिया, wisdom comes only by questioning norms, applying logical reasoning to derive to a conclusion. ये तो एक चीज हुई। मतलब दूसरी चीज हुई कि मेन बॉडी में हम एक सब हेडिंग के तौर पर ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक चीज लिख सकते हैं कि यार एक एथिकल डिसीजन मेकिंग भी जरूरी है। डिसीजन मेकिंग तो हर कोई कर रहा है, बट किसके बेस्ड होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग? ये डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए एथिकल बेस्ड। एथिकल डिसीजन मेकिंग मस्ट बी अडॉप्टेड। एथिकल डिसीजन मेकिंग, फाइन। और यहां हम कोट दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं गांधी जी का। गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में जो भी कुछ हुआ, अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ जो भी कुछ किया, या फॉर दैट मैटर यहां भी गांधी जी के साथ जो भी कुछ हुआ हिंदुस्तान वापस आने के बाद, अगर गांधी जी चाहते तो नॉन वायलेंस का रास्ता, सॉरी वायलेंस का रास्ता ले सकते थे, बट देन ही हैड मेड हिज माइंड, ही हैड मेड द डिसीजन बेस्ड ऑन एथिकल परस्यूट्स, एंड दैट इज नथिंग बट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये सेल्फ एग्जामिनेशन के तहत ही पॉसिबल हो पाया।
अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं, यहां भी हम गांधी जी का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का आइडिया अपनाया, उसके पीछे का कारण क्या था? टू रिमेन एथिकल एंड मेक एथिकली बेस्ड डिसीजंस। I hope you are understanding this thing. And at the end, you can conclude that yes, Socrates, he had promoted intellectual, humility. He has promoted intellectual humility altogether. This is what is seen from Socrates' statement called "Unexamined life is not worth living." In the concluding part, what you can write? You can write that Socrates, through his statement, promoted intellectual humility. दैट इज इट। इतने पॉइंटर्स जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। शुरुआत कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और एंड कैसे करना है ये पता होना चाहिए। एथिक्स क्या, एग्जाम में विदाउट एग्जाम्पल डेफिनेटली आर नॉट गोइंग टू स्कोर, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर अबव एवरेज इवन। तो एग्जाम्पल तो आप लोगों को हर जगह, हर संभव जगह जो है कोट करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, तो ये आंसर राइटिंग का पैटर्न आप जो है अपनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू इट। सी, आंसर राइटिंग में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आंसर राइटिंग में द थ्री मोस्ट एसेंशियल थिंग्स व्हाट यू शुड इंक्लूड इन आंसर राइटिंग इज नंबर वन इज कंटेंट। कंटेंट नहीं है तो आंसर क्या ही लिखोगे? कंटेंट है ही नहीं तो आंसर क्या लिखोगे? एंड कंटेंट कम्स विथ इंफॉर्मेशन, सो सेकेंड इज इंफॉर्मेशन। फाइन। एंड थर्ड इज कन्विक्शन। कन्विक्शन इन सेंस, जब तक मन ही नहीं कर रहा है तो फिर पेन कैसे उठाओगे और चलाओगे? इस डर को जो है बाहर करना पड़ेगा। फाइन, आई बिलीव दैट यू हैव कंटेंट, यू हैव इंफॉर्मेशन, बट देन यू डोंट हैव कन्विक्शन, यू डोंट हैव विल टू राइट आंसर। अरे कौन लिखे आंसर यार, पढ़ तो लिया, आएगा तो देखेंगे, लिख लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। फाइन, सो नाउ यू सी, then you have another question, elaborate on Socrates' key contribution to the development of ethical and moral philosophy। Socrates का contribution पूछ रहा है आप लोगों से, तो contribution तो हम शुरुआत से वही कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको हेडिंग्स के तौर पर मेंशन करना है और छोटा छोटा जो है इलैबोरेट करना है। मैं आप लोगों को सब हेडिंग दे देता हूं। Now you see, do remember, whenever you go for answer writing, make sure that you write your answers in heading and subheading pattern। याद रखना, जब भी आप आंसर राइटिंग करो, इंग्लिश मीडियम स्पेसिफिकली बता रहा हूं मैं, पर्टिकुलर है ना, जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो आपके पास बुलेट्स भी होने चाहिए, यानी कि आपके पास हेडिंग्स भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस हेडिंग्स के लिए सब हेडिंग्स भी होनी चाहिए। फाइन, कॉपी भरी भरी दिखनी चाहिए भाई साहब, भले आप पॉइंटर्स में लिखो, भले आप पॉइंट्स में लिखो, कॉपी भरी हुई दिखेगी, अपना काम हो जाएगा। ठीक ना, यू सी, सबसे पहली चीज आपसे पूछ रहा है सुकरात के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो भैया सबसे पहला चीज तो उसका डायलेक्टिकल मेथड ऑफ टीचिंग। बट याद रखना, डायलेक्टिकल मेथड, मैंने आप लोगों को एक चीज और बोली है, डायलेक्टिकल मेथड लिख तो दो, बट इसके साथ साथ जो शब्द प्रॉपरली जो हम यूज करते हैं फिलॉसफी में, जो यूज हुआ है डायलेक्टिकल मेथड के लिए, वो है इलेंकस। ये जरूर लिखना।
और उसके बाद इसको थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन में इलैबोरेट कर देना, जस्ट इलैबोरेट दिस। फाइन। और क्या कंट्रीब्यूशन है फिलॉसफी में, और क्या कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड मॉरल फिलॉसफी? सो यू सी that you see that it was Socrates who had made a shift in the philosophical pursuit altogether. What he had done is shift in philosophy. आप लोगों को याद होगा सोफिस्टों की फिलॉसफी क्या थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 पहलू दे देता हूं यहाँ। इफ एट ऑल यू रिमेंबर दैट व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ द सोफिस्ट्स, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस हेडिंग। सोफिस्ट किस तरीके की फिलॉसफी को propound कर रहे थे? ऊट पटांग, काम चलाओ, जिसने पूरे के पूरे समाज को जो है अराजक बना दिया, यही कर रहे थे। तो उसके लिए हमने एक शब्द लिया था कि सोफिस्टों की फिलॉसफी क्या थी। सोफिस्टों की फिलॉसफी थी सब्जेक्टिविज्म। एंड रिलेटिविज्म। ये सोफिस्टों की फिलॉसफी थी, सब्जेक्टिविज्म एंड रिलेटिविज्म। बाय सोफिस्ट्स। सुकरात ने यही तो शिफ्ट किया है, फ्रॉम सब्जेक्टिविज्म टू रिलेटिविज्म, sorry, from subjectivism and relativism. What Socrates had done, Socrates had brought in a shift in the whole system of philosophy towards objectivism and universalism. क्या किया है सुकरात ने? सुकरात ने ऑब्जेक्टिविज्म और यूनिवर्सलिज्म को आगे बढ़ाने की बात की है। यही चीज हुई। जस्ट अ सेकेंड। फाइन, यही चीज हुई। तो हम देख पा रहे हैं कि यार सोक्रेटिस का कंट्रीब्यूशन क्या है। फाइन, ही हैड प्रैक्टिकली मेड अ शिफ्ट, ही हैड ब्रॉट इन अ शिफ्ट। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात जो सुकरात बोल रहे हैं, ही टॉक्ड अबाउट virtue is knowledge he talked about virtue is knowledge। बहुत बड़ी बात है। अगर तुमको वास्तविकता में ज्ञान है, हाँ, कभी कभी लोगों को क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो ज्ञानी है, बट असल में वो होते नहीं है। उनको पता नहीं होता कि वो नहीं है। बात ये है। अभी हाल ही में मैं एक कोट पढ़ रहा था, दैट फर्स्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ ईगो इंस्टेड ऑफ बीइंग ईगोइस्टिक। यू फर्स्ट हैव द नॉलेज ऑफ ईगो। पहले जान तो लो कि भाई साहब ईगो होता क्या है। हा? हर व्यक्ति देख लो, एवरी इंडिविजुअल इज क्वाइट ईगोइस्टिक। यू सी योर सराउंडिंग्स, यू सी योर ओन ग्रुप, छोटी सी बात बोल दो दिल पे लग जाती है। ईगोइस्टिक होना आसान है, ईगो के बारे में जानकारी रखना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जिसको ईगो के बारे में जानकारी है, जिसको ईगो का ज्ञान है, जिसको ईगो की समझ है कि यार अगर ईगोइस्टिक मैं हुआ, अगर मैं ईगोइस्टिक टेंडेंसीज को अपने अंदर ज्यादा बढ़ाता हुआ चला, तो फिर कैसी समस्या होती है। जिसको ये ज्ञान होगा उसके अंदर ईगो की मात्रा बहुत कम होगी। So it was Socrates who talked about virtue is knowledge, right?
ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इसी वर्च्यू ऑफ नॉलेज को समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी वर्च्यू ऑफ नॉलेज को समझाने के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस सिखा करके गए सुकरात थ्रू हिज वर्च्यू ऑफ नॉलेज से। क्या सिखा करके गए, इंटरकनेक्टेडनेस। अब तुम बोलो तो मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। इंटरकनेक्टेडनेस सिखा करके गए सुकरात अपने वर्च्यू ऑफ नॉलेज के सिद्धांत से। सुकरात क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल, सुकरात क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज, जिसको विजडम भी बोल रहे हैं, अगर ये है तो बाकी तीनों वर्च्यू ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, जस्टिस, टेम्परेंस और करेज। This is what he is dictating. So he's talking about the interconnectedness of the human behavior. And whereas your knowledge is a must, ज्ञान का होना अनिवार्य है, ठीक, इसके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। एक चीज और, अगर अगर स्कोप होता है, अगर तुम्हारे पास लाइन बचती है और तुम ठीक तरीके से इनको जो है बहुत संक्षिप्त में जो है समझा पाते हो, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास लाइन बचती है, तो हम एक चीज और यहां ऐड कर सकते हैं अबाउट मॉरल करेज। What we can write here is about moral courage. ठीक, अपनी मोरालिटी के साथ समझौता ना करना, ये भी तो एक तरीके से करेज ही है। अपने एथिकल वैल्यूज के साथ समझौता ना करना, ये भी तो करेज ही है। और चूंकि तुम्हारे अंदर मॉरल करेज है, तब जाकर के तुम अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग के ऊपर टिक पाओगे, याद रखना। अगर तुम्हारे अंदर मॉरल करेज है, then only you will be able to question the norms, the traditions. इनको क्वेश्चन करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर आ ही जाएगी। फाइन, ठीक, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, बट तब भी अगर कोई भड़का रहा है तुमको जातिवाद के खिलाफ, या जातिवाद को लेकर के अगर कोई तुमको ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है, उकसा रहा है, हाँ, और तब भी तुम अपना स्टैंड छोड़ नहीं रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर मॉरल स्टैंडर्ड्स, दैट मीन्स यू हैव द मॉरल करेज। दिस इज व्हाट सॉक्रेटिस हैड टॉट। सबसे बड़ा योगदान है उनका, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इज इट क्लियर? लास्टली यू सी आई सेड दैट एक सवाल और है, डिस्कस सॉक्रेटिस फंडामेंटल टीचिंग्स एंड देयर एप्लीकेशन। हम देखो एप्लीकेशन पूछ रहा है, इन एथिकल डिसीजन मेकिंग फॉर पब्लिक सर्विस विद सूटेबल एग्जांपल्स। आई हैड गिवन यू अ कंटेंट, होल थ्रू कंटेंट हियर। फाइन, कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉक्रेटिस, और एग्जांपल्स के तहत मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि इनको किस तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से जो है हम लिख भी सकते हैं, हाउ वी कैन राइट। ठीक, पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। एंड एट द एंड, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द फेमस कोट्स बाय सॉक्रेट्स। These famous quotes by Socrates, definitely it is going to fetch you marks. Fine, above average marks आप लोगों को मिलेंगे। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमको सिर्फ above एवरेज मार्क्स लेकर के आना है, बिलो एवरेज नहीं रहना। क्योंकि अगर तुम एवरेज से ऊपर हो तो जाहिर सी बात है तुम अपने आंसर को और अच्छा कर सकते हो, इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। फाइन, सो जस्ट स्टिक टू दी दी पैटर्न, किस तरीके से हमको लिखना है, किस तरीके से हमको जो है बुक्स का रेफरेंस देना है। जस्ट हैव दिस लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फाइन, हाउ आर यू गोइंग टू फ्रेम द आंसर, ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कैसे शुरुआत करें। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि दैट हाउ हाउ टाइम एंड अगेन दी स्टूडेंट्स टेंड टू आस्क कि सर शुरू कैसे करना है। तो इसका भी तरीका आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया जा रहा है। फाइन, जो बच्चे पढ़ रखे हैं हमसे ऑफलाइन क्लास में, दे नो दिस वेरी वेल दैट हाउ टू स्टार्ट एन आंसर एंड हाउ टू कंक्लूड द आंसर,
रेस्ट अपार्ट बॉडी वाला पार्ट बचता है, तो बॉडी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है. Wholesome information we are providing, that is quite essential for your examination point of view. So you need not to worry anything. आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है. Fine. So this is basically the pattern of answer writing what we are following, and definitely it is going to fetch you marks. Remember one last thing, you are not going to get marks if you don't write examples in your answers in paper 4 part A. पेपर 4 पार्ट ए में अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल दे रहे हो आपको मार्क्स मिलेगा. I have my students who are who have earlier also appeared in the interview, who are still appearing in the coming interviews. They acknowledge me for the same thing, that at least जो आदत मैंने उन लोगों को डलवाई है कि भाई साहब एग्जाम्पल लिख करके आओ, बिना एग्जाम्पल के काम चलेगा ही नहीं, और वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. Fine, so you can connect with us. We are starting our offline and online MPPSC 2026 Foundation Plus 3-year program for UG from 10th of April, offline and online. Fine, so you can join the courses if you feel like. You can make the inquiry. You will be given the brochure where we have all the details been prescribed, and you can go through the details and so on and so forth. Fine, so now I take the leave. Thank you so much and have a great day.